लाइट एजुकेशन में सभी का स्वागत है। अरे वाह, बारिश हम सब ने महसूस किया है ना, बादलों से गिरती वो ठंडी ठंडी बूंदें। देखने में तो ये बहुत आम सी बात लगती है, पर इसके पीछे ना एक बहुत ही कमाल की प्राकृतिक घटना, अ नेचुरल फिनोमेनन छिपी हुई है। तो आज हम पानी की एक बूंद के उसी गजब के सफर को समझेंगे। एक ऐसा सफर जो धरती से आसमान और फिर वापस धरती तक का है। तो सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है? हाउ डज इट हैपन? मतलब आसमान में इतना सारा पानी आता कहाँ से है और फिर अचानक बूंदें बनकर नीचे क्यों गिरने लगता है? चलिए आज मिलकर इस मजेदार पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, हर बारिश की कहानी ना एक सफर से शुरू होती है। ये पानी का ही सफर है जो हमारी धरती से शुरू होता है, सीधा आसमान तक जाता है और फिर घूम फिरकर वापस यहीं लौट आता है। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। अच्छा, तो इस पूरे सफर का जो मेन इंजन है ना, वो है हमारा सूरज, द सन। होता क्या है कि जब सूरज की तेज गर्मी नदियों, झीलों या समंदर के पानी पर पड़ती है तो वो पानी भाप बन जाता है। मतलब एक ऐसी गैस जो हमें दिखाई नहीं देती, जिसे हम जल वाष्प या वाटर वेपर कहते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं वाष्पीकरण यानी एवापोरेशन। और मजे की बात यह है कि ये जो भाप होती है ये गर्म हवा की तरह बहुत हल्की होती है। तो हल्की होने की वजह से ये धीरे धीरे ऊपर आसमान की तरफ उठने लगती है। ठीक है, तो अब ये न दिखने वाली भाप हवा में और ऊपर जा रही है, पर यह हमेशा ऐसी ही गायब नहीं रहती। अब आता है इस सफर का सबसे जादुई हिस्सा, जहां जो चीज अदृश्य है वो अचानक दिखने लगती है। देखिए, जितना ऊपर जाते हैं हवा उतनी ही ठंडी होती जाती है ना? तो जैसे ही ये गर्म भाप ऊपर पहुंचकर ठंडी हवा से टकराती है, बुम, ये वापस पानी की नन्ही नन्ही बूंदों में, मतलब टाइनी लिक्विड ड्रॉपलेट्स में बदल जाती है। इसी कमाल की प्रक्रिया को हम कहते हैं संघनन या कंडेंसेशन। अरे बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब हम किसी ठंडे पानी के ग्लास को बाहर रखते हैं तो उसके ऊपर पानी की बूंदें जम जाती हैं। बिल्कुल वही चीज। और अब सुनिए सबसे मजेदार बात, जब ऐसी एक दो नहीं बल्कि अरबों खरबों नन्ही बूंदें एक साथ जमा हो जाती हैं तो वही हमें बादल के रूप में दिखाई देती हैं, अ क्लाउड। तो इसका मतलब क्या हुआ? बादल असल में और कुछ नहीं, बस पानी की इन्हीं छोटी छोटी बूंदों का हवा में तैरता हुआ एक बहुत बड़ा झुंड है, अ फ्लोटिंग कलेक्शन, बिल्कुल आसमान में लटके एक बड़े से स्पंज जैसा। तो अब तक पानी ने धरती से आसमान तक का आधा सफर तो पूरा कर लिया और बादलों में जमा हो गया, पर कहानियां खत्म नहीं होती। अरे अब तो असली चीज का समय है, द ग्रेट फॉल, यानी इसकी धरती पर शानदार वापसी का। अब होता यह है कि बादलों के अंदर ये नन्ही नन्ही बूंदें आपस में टकराती हैं और जुड़कर बड़ी और भारी होती जाती हैं। और जब ये इतनी भारी हो जाती हैं कि बेचारी हवा इन्हें और ऊपर नहीं रोक पाती, बस तब गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी अपना काम करती है और इन्हें सीधा नीचे खींच लेती है, और बस यही बारिश बनकर धरती पर गिरती हैं। इस पूरी प्रक्रिया का साइंटिफिक नाम है वर्षण या प्रेसिपिटेशन। तो लीजिए, बारिश हो गई और पानी वापस धरती पर आ गया। तो क्या सफर खत्म, कहानी खत्म? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये तो एक नए सफर की बस शुरुआत है, क्योंकि ये जो चक्र है, अ साइकिल, ये कभी खत्म ही नहीं होता। ये जो बारिश का पानी है ये जमीन पर गिरकर वापस नदियों, झीलों और समंदर में जमा हो जाता है, यानी कलेक्ट हो जाता है। और फिर वही कहानी, सूरज दोबारा इस पानी को गर्म करता है, भाप बनती है, ऊपर जाती है, मतलब वाष्पीकरण का प्रोसेस फिर से शुरू। ये एक ऐसा चक्कर है जो लगातार चलता रहता है और इसे ही हम कहते हैं जल चक्र, द वाटर साइकिल। तो अब अगली बार जब भी बारिश की बूंदों को गिरते हुए देखे ना, तो याद रखिएगा कि ये पानी के कभी न खत्म होने वाले खूबसूरत सफर का हिस्सा हैं। एक ऐसा सफर जो बार बार खुद को दोहराता है और हमारी इस धरती को जिंदा रखता है। ये सोचने वाली बात है ना कि क्या किसी और ग्रह पर भी ऐसा ही कोई चक्र जीवन की कोई उम्मीद जगा सकता है। We will meet you in another video with other interesting topic.